तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में हर तरफ ताकत का ही खेल है। ये भूल जाइए कि जायज क्या होता है, नाजायज क्या होता है, अच्छा क्या होता है, गलत क्या होता है। जिसके हाथ में पावर है, जायज और नाजायज का फैसला भी उसी के हाथ में होता है। जिसके हाथ में ताकत होगी वो किसी भी हरकत से खुद को जायज ठहरा सकता है और दूसरे के जायज हर काम को नाजायज ठहराने की ताकत भी उसी के हाथ में होती है, क्योंकि सब कुछ पावर का खेल है। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस भी उसी की होगी। अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान को हमसे न्यूक्लियर डील तो करनी ही होगी। अगर ईरान ने हमारे साथ न्यूक्लियर डील नहीं किया तो बहुत पछताना होगा। अगर ईरान ने हमसे कोई डील ना किया तो उसके खौफनाक नतीजे होंगे। अगर ईरान ने हमसे समझौता ना किया तो हम उस पर हमला करेंगे और हमारे हमले को कोई रोक भी नहीं सकता। हमने एक और एयरक्राफ्ट जंगी बेड़े को भेज दिया है, लेकिन ईरान है कि अमेरिका की हर धमकी को अपने ठेंगे पर ले रहा है। वो तो पहले से ही कह रहा है कि आओ हमसे न्यूक्लियर डील करो। हम न्यूक्लियर डील करने के लिए तैयार हैं, पर डील तुमसे दबकर नहीं होगी, डील झुककर नहीं होगी। डील ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें भी अपना फायदा नजर आ रहा हो। ईरान कह रहा है कि दुनिया भर की पाबंदियां हम झेल रहे हैं, पाबंदियां भी तुमने ही लगाई हैं। हर तरह से हमको दबाया जा रहा है, हमारी मईशत को कमजोर किया जा रहा है। हमें डील करने में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भी अपनी लगाई गई पाबंदियों को हटाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईरान कह रहा है कि अगर तुम्हें अपनी पाबंदियां हटाने में दिक्कत हो रही है तो अपनी धमकियां अपने पास रखो, क्योंकि हम ना तो झुकने वाले हैं और ना ही रेंगने वाले। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे भले ही तुम्हारे प्रॉक्सी इजराइल को शमशान घाटी क्यों ना बनाना पड़े। इजराइल चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो डील हो रही है उस डील में उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाए, क्योंकि ईरान के पास 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल पावर मौजूद रहेगी तो उससे बहुत खतरा होगा, क्योंकि जब चाहे तब ईरान अपने मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ मोड़ सकता है और बार बार इजरायली आबादी को बंकर में दुबक कर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। न ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल होगी और ना ही वो इजराइल के लिए खतरा बनेगा। अब दिक्कत यह है कि अमेरिका इस बात को खुद नहीं कह रहा, बल्कि वो इजराइल के जरिए दुनिया के सामने पेश कर रहा है और यही दिखा रहा है कि ईरान को हमसे समझौता करना पड़ेगा। समझौता चाहे जो भी हो, पर ईरान को हर हाल में मानना पड़ेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि मिस्र, कतर और तुर्की ने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया था जो ईरान को पेश किए जाने थे, जिसमें शर्त ही यही थी कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा और जो उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है उसे एनरिच्ड यूरेनियम को किसी तीसरे मुल्क को सुपुर्द करना होगा। दूसरी शर्त भी इसी से मिलती जुलती थी। मुसल्ला अस्करी ग्रुप से रिश्ता खत्म करना होगा, अपनी हिमायत खत्म करनी होगी, यानी चाहे हमास हो, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, कतार हिजबुल्लाह हो या फिर दूसरे अस्करी ग्रुप्स, इन सब से ईरान को दूरी बनानी होगी, हाथ खींचना होगा। और जो तीसरी और अहम शर्त थी वो भी यही थी कि ईरान को अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम छोड़ना होगा। तो सवाल भी यही है कि अगर अमेरिका किसी थर्ड पार्टी के जरिए ईरान को यही मैसेज भेज रहा है तो आज नहीं तो कल ही कभी ना कभी यही शर्त ईरान के सामने जाएगा और ईरान को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर ईरान अपने हाथ काटकर अमेरिका से समझौता करेगा तो ईरान के पास बचा क्या? कल को अगर ईरान पर कोई मुल्क हमला कर दे तो ईरान क्या करेगा? और उस पर हमला कोई और क्यों करेगा? खुद इजराइल ही हमला करेगा। इजराइल अपने पास ईरान पर हमला करने वाले मिसाइल रख सकता है, फाइटर जेट रख सकता है, न्यूक्लियर वेपन रख सकता है, पर ईरान अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं रख सकता। आखिर ऐसी डील का क्या मतलब? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची पहले ही कह चुके हैं कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ न्यूक्लियर डील पर होगी, अगर कोई समझौता होता है तो सिर्फ न्यूक्लियर डील पर होता, और हम उससे धमकी भरे लम्हों में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वो नहीं जो तुम्हारी धमकियों के आगे लौटने लगेंगे, रेंगने लगेंगे, नाक रगड़ने लगेंगे। ईरान इज्जत के साथ ही कोई भी बातचीत करने पर राजी होगा। अगर धमकी देकर, मिलिट्री पावर दिखाकर, हथियारों की ताकत दिखाकर लड़ना है तो फिर जंग ही लड़ लो। अगर लड़ना है तो मैदान में आओ और लड़ लो। तुम्हारी धमकी को हम जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के खास मुशीर अली शमखानी ने भी साफ साफ वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा।
कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम ही ईरान के लिए रेड लाइन है, यानी इससे आगे कोई समझौता नहीं होगा। अली शमखानी ने सीधे सीधे कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मिसाइल पावर नॉन नेगोशिएबल है, बातचीत से परे है। और उनका यह बयान ईरान की इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह के जुलूस के दौरान दिया गया है, जो एक बहुत ही अहम बयान है। और इससे ज्यादा खुलकर ईरान की तरफ से और कौन सा बयान आ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच नई बातचीत चल रही है, दिन और तारीख तय होना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ओमान में दूसरे दौर की बातचीत शुरू होगी। पहले दौर की बातचीत में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बातचीत हुई थी। ईरान ने बातचीत के लिए अपनी शर्तें अमेरिका के सामने ओमान के जरिए रख दी हैं। अभी तक की बातचीत से तो यही लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई ना कोई डील हो जाएगी, पर एक पत्रकार के तौर पर हमारा नजरिया सियासी नजरिए से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बनाना ईरान का कभी मकसद नहीं रहा, जैसा कि वो पहले ही कह चुका है। तो जाहिर सी बात है उसे समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तय हद तक ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम के लिए कोई ना कोई समझौता करना पड़ सकता है। हो सकता है 0% यूरेनियम की छूट भी मिल जाए, लेकिन असली दिक्कत तो ईरान के मिसाइल से है, क्योंकि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, सुपरसोनिक मिसाइल भी है, बैलिस्टिक मिसाइल भी है, और यही मिसाइल प्रोग्राम ही अमेरिका की आंखों में खटक रहा है। अगर हम मिडिल ईस्ट के मामले में अमेरिका का जिक्र करें तो आप समझ जाइए कि मिडिल ईस्ट में हम इजराइल का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ही अमेरिका का प्रॉक्सी है, जो अमेरिका के मिलिट्री चौकी के तौर पर काम करता है। इसलिए ईरान के मिसाइल पावर से इजराइल को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, और आज नहीं तो कल अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील में मिसाइल प्रोग्राम शर्त के तौर पर जरूर शामिल किया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि शम्स साहब आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं, तो उसका सीधा सा जवाब यही है कि इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को देखा है। ईरान को काफी छूट भी मिली हुई थी, लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप इस डील को तोड़ देता है और खुद डील से बाहर आ जाता है। इस डील को ना तो ईरान ने तोड़ा था, ना ईरान इस डील से बाहर आया था। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई न्यूक्लियर डील भी हो जाती है तो अमेरिका बाद में अपनी टांग जरूर अड़ाएगा, चाहे वो इजराइल की वजह से टांग अड़ाएगा या फिर अपनी दादागिरी पर उतर जाए। पर मिसाइल प्रोग्राम पर भी अमेरिका सवाल जरूर उठाएगा, क्योंकि यहाँ दिक्कत ईरान की बढ़ती पावर से है, ईरान के बढ़ते कद से है, और ईरान के मुकाबले कमजोर होते अपने नुमाइंदों को अमेरिका नहीं देख सकता। अगर नुमाइंदा ही कमजोर हो गया तो बॉस भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है बस एक तमाशा है, तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं। मकसद पहले से तय है, बस एक लिखी हुई स्क्रिप्ट अमेरिका पूरी दुनिया को सुना रहा है और दुनिया चुपचाप ताली बजा रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरी निगाह के तसव्वुर में हमने ए कातिल, तेरी निगाह के तसव्वुर में हमने ए कातिल, लगा लगा के गले से छुरी को प्यार किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।